गए, कैसे असली मुद्दों से मीडिया का, विपक्ष का, लोगों का ध्यान हटाया जा सके, वो अब और तेजी से किया जाए। हमारा सरकार जो यहां है वो अपना राजधर्म भले नहीं पालन करे, विपक्ष का एक राजधर्म कि बार बार असली मुद्दों पर राजनीतिक संवाद को लाया जाए, बार बार ऐसे मुद्दे उठाए जाएं जो लोगों की जिंदगी से जुड़े हुए मुद्दे हो। वो रोजगार का मुद्दा हो, वो किसानी का मुद्दा हो, वो एप्पल ग्रोअर्स का मुद्दा हो, वो बिजली पानी की समस्या हो, शिक्षा और स्वास्थ्य की समस्या हो, महंगाई की समस्या हो, गैस के सिलेंडर की कीमत। अगर मोदी जी से या यहां के मुख्यमंत्री जी से कोई याद दिला दे उन्हें, तो आपसे बात भी करने की वो हिम्मत नहीं जुटा पाए। तो उन मुद्दों पर बार बार कैसे लाया जाए संवाद को, हम जो इस मंच पर सब लोग बैठे हैं, हमारा प्रयास यही रहेगा कि हमारी एक वचनबद्धता लोगों के साथ। लोग हमसे ये उम्मीद करते हैं कि हम वही मुद्दे उठाएं जो उनकी जिंदगी से संबंधित मुद्दे हो। यहां वहां की बात तो सब कर लेते हैं। तो जो हमारी मैनिफेस्टो आएगा, उससे पहले जो हमने 10 संकल्प आप लोगों के सामने रखे हैं, वो एक फ्रेमवर्क देते हैं। ना केवल ये संकल्प है, ये गारंटी है। और ये एक एक गारंटी ऐसी है जिसको मीडिया का कोई भी व्यक्ति नाप सकता है, मेजर कर सकता है और हमें अपनी रिपोर्ट कार्ड दे सकता है। साहब, आपने ये बोला था कि 10 दिन में पुरानी पेंशन होगी, आज 12 दिन हो गए। और ये प्रारंभ इस तरह की परंपरा का हमारे नेता राहुल गांधी जी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में किया कि किसानों के ऋण माफ होंगे, 24 घंटे में होंगे। तो मुझे याद आता है, राजस्थान से हवाई जहाज उड़ा, शपथ अशोक गहलोत जी को दिलवाकर छत्तीसगढ़ पहुंचा, और जब वो विमान उनका मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी को शपथ दिलवाने उतरा, तब तक राजस्थान और छत्तीसगढ़ ने किसानों के ऋण माफी की फाइल साइन कर दी। 24 घंटे तो छोड़िए, 4 घंटे में पहला निर्णय दोनों कैबिनेट ने ये लिया। यह बात हम सबको इसलिए याद रखनी चाहिए कि इस परंपरा का को प्रारंभ राहुल गांधी ने किया, और उसी परंपरा को आगे ले जाते हुए ये 10 गारंटी, ये शब्द अपने आप में बहुत कुछ बताता है। हम वादा कर रहे हैं और कल को हमारे में से कोई कह दे ये जुमला है, हमारी ऐसी पार्टी है नहीं, हमारी ऐसी संस्कृति है। हम गारंटी दे रहे हैं, आप लोग में से कोई भी हमारा कान पकड़ सकते हैं कि आपने कहा था कि महंगाई की परेशानी कम करने के लिए 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, क्यों नहीं मिल रही, आप बोल सकते हैं। और हमारे में भी ये भय रहेगा कि इतने सारे पत्रकार आज यहां जो सुन रहे हैं, और उस दिन जब हमारी ये प्रेस वार्ता हुई, जब ये 10 गारंटियां सार्वजनिक की गई, तो आप लोग के हाथ में हम एक तरह से एक ऐसा हथियार दे रहे हैं जो अगर हमने ये वादे पूरे नहीं किए, ये गारंटियां पूरी नहीं की, तो वो हथियार आप हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। और इतनी हिम्मत और इतना आत्मविश्वास तभी आता है जब मन में एक भावना होती है कि हम करेंगे, हम राजनीति में हैं तो यही करने के लिए हैं, अगर विपक्ष में हैं तो ये मुद्दे उठाने के लिए हैं, और अगर सरकार में हैं तो यह काम करने के लिए। नहीं तो हमें कोई अधिकार नहीं है राजनीति में रहने का। आज प्रतिभा जी से भी बात हो रही थी, पुराने दिन भी हम याद कर रहे थे वीरभद्र जी के। वो व्यक्ति अगर बोल देते थे कुछ, वो प्रण होता था। वो पूरा अगर वो नहीं करते थे तो उनको भूख नहीं लगती थी, उनको नींद नहीं आती थी, परेशान रहते थे कि नहीं मैंने कहा है ये करना है, और या तो बोलेंगे नहीं, और अगर बोलेंगे तो वो करके नहीं। तो हमारे यहां तो नेतृत्व की यह परंपरा है। मैं मेरी वरिष्ठ सहयोगी सुप्रिया श्रीनेत जी से आग्रह करूंगा कि इस प्रेस वार्ता को आगे ले जाए। आपका बहुत धन्यवाद पवन भाई। यहाँ पर मंचासीन सब लोगों को अभिवादन, और आप लोगों का शुक्रिया कि आप इस बात को पहुंचा रहे हैं।
मैं पवन जी की ही बात को आगे ले जाना चाहती हूँ। ये 10 प्रतिज्ञाएं क्या है? मुझे लगता है 2 चीजें समझनी जरूरी है। सबसे पहले ये 10 प्रतिज्ञाएं हर वर्ग को, हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं छूती है। इसमें युवाओं के लिए अगर नौकरी की बात हो रही है, स्टार्टअप का एक फंड की बात हो रही है, तो महिलाओं के लिए कुछ मासिक उनकी सहायता की बात हो रही है। इसमें अगर सेब उगाने वाले बागानों की बात हो रही है, तो जो गाय और भैंस पशु पालते हैं उनके लिए बात हो रही है। इसमें अगर बात हो रही है बुजुर्गों की ओल्ड पेंशन के लिए, तो बात बिजली यूनिट की भी हो रही है। तो हर वर्ग को कहीं ना कहीं ये छूता है। मैं आपके माध्यम से ये नंबर जरूर एक बार आपके व्यूअर्स तक पहुंचाना चाहती हूं। इन गारंटीज से जुड़ने के लिए 9013141414 इसको डायल करके आप हमारी 10 गारंटी, ये हमारा मैनिफेस्टो नहीं है, ये जुमले नहीं है, ये गारंटी है, ये हम आपको करके दिखाएंगे। 9013141414 ये नंबर है, इसके थ्रू आप जुड़ सकते हैं। और दूसरी बात जरूरी इसलिए है इन गारंटीज के बारे में कि जो हमारी राज्य सरकारें छत्तीसगढ़ और राजस्थान, उन्होंने इन चीजों को करके दिखाया है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ दोनों ने पुरानी पेंशन बहाल की है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जो व्यवस्था है स्वास्थ्य की, जो चिरंजीवी योजना राजस्थान चला रहा है, 10 लाख का सरकारी इलाज मुफ्त सरकारी अस्पतालों में, जो 2 रुपए में गोबर खरीदा जा रहा है जिससे कि लोगों को सुविधा हो रही है छत्तीसगढ़ में, या जो रोजगार की गारंटी छत्तीसगढ़ और राजस्थान सरकार दे रहे हैं, ये हमारी सरकारों ने करके दिखाया है। तो हम खोखले वादे आपके सामने करने के लिए नहीं बैठे हैं। एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है हिमाचल में भी काम का, चाहे वो राजा साहब का हो या अन्य कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का। और हमारा क्योंकि काम दिखता है, हम काम पर ही चुनाव लड़ते हैं। ऊल जलूल इधर उधर की बातों से चुनाव लड़ना बेवकूफी होती है, झूठ पकड़ा जाता है। कल भाजपा का शीर्ष नेतृत्व बैठकर रोजगार पर बखान कर रहा था, और आज बेरोजगारी के डाटा आया और उसने उनका हर तरह से पोल खोल दी। इस देश में बेरोजगारी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है, हिमाचल अछूता नहीं है। यहाँ पर रोजगार की बात क्यों नहीं होगी? हिमाचल में बिजली की समस्या है, महंगी बिजली, उसकी बात क्यों नहीं होगी? महिलाओं को समस्या है, उनके हाथ में कुछ ना कुछ पैसा है, उसकी बात क्यों नहीं होगी? इतने सारे रिटायर्ड लोग हैं, पुरानी पेंशन क्यों नहीं बहाल होगी? और इसमें कहीं ना कहीं अंतिम बात मैं ये जरूर कहती हूँ, कहीं ना कहीं हिमाचल की अस्मिता का भी सवाल है। हिमाचल से इतने लोग हमारी फौज में जाते हैं और उनका अनादर ये कहकर किया जा रहा है कि अब 4 साल आपको ठेके पे रखा जाएगा और 23वें साल आपकी उम्र के 23वें साल जब युवा के अंदर जोश होता है, कुछ कर दिखाने की उम्मीद होती है, जज्बा होता है, आपको रिटायर करके घर पे बिठा दिया जाएगा। ये हिमाचल की अस्मिता का भी सवाल है। तो कहीं ना कहीं हमारी ये जो प्रतिज्ञाएं ये हर वर्ग को छूती है। एक ट्रैक रिकॉर्ड है हमारे कामों को कर दिखाने का, और हम मूल मुद्दों पर, महंगाई पर, बेरोजगारी पर, महिलाओं पर, युवाओं पर, पुरानी पेंशन धारकों पर ही ये चुनाव लड़ना चाहते हैं। और पूरी आशा और विश्वास है कि जनता इस पर जरूर मुखरित होगी। धन्यवाद। नरेश जी, आपके सवाल आमंत्रित। पवन जी, मेरा सवाल ये है, कल बीजेपी सरकार के, जयराम सरकार के एक मंत्री ने आरोप लगाए हैं कि 1947 से लेकर अब तक कांग्रेस गारंटियां दे रही है। और दूसरी बड़ी बात उन्होंने ये कही है कि ये जो गारंटियों वाली जो योजना है, ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की नंबर 2 की लड़ाई है। क्या कहेगी? पहले तो वो मंत्री जो हैं उनको कहिए कि हिमाचल के किसी भी गांव, किसी भी सड़क पर खड़े होकर दाएं देखें और बाएं देखें, सिर्फ कांग्रेस के काम दिखाई देंगे और उसके बाद वो मुंह नहीं खोल पाएंगे। पिछले कई दशकों में जो काम कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश में करके गई, उसके बाद कोई नया करके दिखाया हो तो बता दें ये भी, और इनके मुख्यमंत्री। अरे आप सरकार में हैं,
अपना लेखा जोखा दीजिए कि आपने पिछले मैनिफेस्टो में कितना पूरा किया, कितना पूरा नहीं किया। हमारे 10 गारंटियों पर आपको क्यों जलन हो रही? सरकार में तो आप हैं, रिपोर्ट कार्ड तो अब आपको देना है। हमारा रिपोर्ट कार्ड तो 5 साल बाद होगा, जब चुनाव में हम वापस आएंगे आपके सामने। हमारे मुख्यमंत्री जो होंगे वो आपके सामने आएंगे, तब आप उनसे पूछ सकते हैं भाई 5 साल में ये 10 गारंटियों में से कितनी पूरी हुई। आज परीक्षा की घड़ी उसकी है जो सरकार में है, वो हमारी तरफ न देखे, अपना हिसाब किताब दे, अपना लेखा जोखा दे। यही लोकतंत्र की परंपरा होती है। सर, इसी पर ही ऐड करना चाहेंगे, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने एक बड़ा बयान दिया है इस गारंटियों के ऊपर। उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस की गारंटियां जो है वो बिल्कुल हवा हवाई है, चुनावी स्टंट है, मात्र घोषणाएं हैं, जमीनी स्तर पर कुछ नहीं है। और साथ ही कांग्रेस के जो नेता हैं, अपने नेता हैं, वो खुद कांग्रेस पार्टी की गारंटी नहीं ले पा रहे हैं। तो जनता आपकी इन गारंटियों पर भरोसा कैसे करे और क्यों करे? ये सवाल अभी इन्होंने भी पूछा था। इस सवाल का जवाब तो 5 साल बाद बनता है ना। और अगर पिछली हमारे काम हम देखने हैं तो मैंने कहा हम में से कोई भी अभी निकल कर जाए, शिमला की ही गलियों में जाए, लेफ्ट और राइट देख ले, काम कांग्रेस का ही दिखेगा, भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ पोस्टर दिखेंगे और कुछ नहीं। खेड़ा जी, जिस प्रदेश में 85,000 करोड़ का कर्ज हो और उधर आप गारंटियां दे रहे हैं, तो कहाँ के टारगेट साहब? कांग्रेस पार्टी में अर्थशास्त्र समझने वालों को सम्मान दिया जाता है। 10 साल प्रधानमंत्री ऐसे व्यक्ति को बनाया जो अर्थशास्त्री पूरे विश्व में जिनका नाम है। हम इस तरह से हवाई घोषणाएं नहीं करते, सोच समझकर। ये 10 गारंटियां बनाने के वक्त भी उससे पहले बड़ी लंबी चौड़ी एक्सरसाइज हुई, कई लोगों के साथ सलाह मशविरा हुआ। ऐसे ही नहीं कि 1.5 आदमियों की सरकार नहीं होती हमारे यहाँ सब लोग मिलकर एक्सपर्ट से बात करके और फिर अपनी 10 गारंटी देते हैं। पहले भी सरकारें चलाने का अनुभव इस पूरे देश में अगर किसी पार्टी को सबसे ज्यादा अनुभव है सरकारें चलाने का तो वो कांग्रेस पार्टी। तो इसमें किसी को कोई मन में संशय नहीं होना चाहिए कि ये हवाई बातें हैं, ये मेजरेबल हैं। कितने दिन में क्या करेंगे ये सब आपके सामने है, आप हमसे उस वक्त पूछ सकते हैं और ये करके दिखाया जाएगा। इस बात के लिए हम आपको आश्वस्त करते हैं। क्या करोगे, थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। जब सरकार में आएंगे तो वो एक्सपर्ट्स जो हमारे हैं, हम लोग सब मिलकर ही सरकारें चलाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि दिल्ली से चलाई जाएगी, सरकार तो शिमला से ही चलेगी। और पहले भी करके दिखाया है, कई राज्यों में इससे गंभीर स्थिति थी, उसको संभाला है। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने तब देश की आर्थिक स्थिति क्या थी, जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने तब देश की आर्थिक स्थिति क्या थी। 2 दिन का फॉरेन एक्सचेंज था, सुधारा ना। खेड़ा साहब, थोड़ा सा हिंट तो दे दो, 85,000 कैसे आप करेंगे? थोड़ा सा हिंट जनता जानना चाह रही है, थोड़ा सा हिंट दे दो। हम मैंने आपको बताया, मैंने आपको ट्रैक रिकॉर्ड बताया, बाकी राज्यों का उदाहरण दिया, देश की अर्थव्यवस्था का उदाहरण दिया। अब हिंट क्या दे रहा हूं मैं? तो 85,000 करोड़ बहुत होता सर, उसके बाद गारंटी होता है। लेकिन अगर नियत साफ हो और सुनने की क्षमता हो, विशेषज्ञों की बात मानने की हिम्मत हो और रिमोट कंट्रोल दिल्ली के हाथ में नहीं हो, हम तो ये डबल इंजन सिंगल इंजन में विश्वास नहीं रखते। हमारे यहाँ की सरकार पहले भी काम करके दिखा चुकी है, बाकी राज्यों में इससे बुरी हालत थी अर्थव्यवस्था की, वो भी संभाल के दिखा चुकी है, यहाँ भी दिखाई। जिस तरह से ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में रिसेंटली जो डेवलपमेंट हुई है, इंक्लूडिंग मिस्टर आजाद और नेताओं ने भी बोला है, क्या चाहे वो गुजरात हो चाहे हिमाचल, आने वाले चुनाव में इससे पार्टी को एक सेटबैक लगेगा? जैसे आप गारंटीज की बात कर रहे हैं, हिमाचल के लिए अनाउंस किए हैं, मिस्टर आनंद शर्मा who is considered as one of the leaders of G23, वो इसमें शामिल नहीं हुए, तो will it going to be a setback होने वाला है? हमारी पार्टी में बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन सब मिलकर हिमाचल प्रदेश में हम चुनाव लड़ रहे हैं, इसमें किसी को कोई शक या शुबा नहीं होना चाहिए। और जो चले गए उनके विषय में मैं क्या बात करूं, तो हमारे बीच में है ही नहीं, तब उनके बारे में तो उन्हीं से बात करिए, मैं नहीं उनके बारे में बात करता। हिमाचल में क्या मुख्यमंत्री के फेस के साथ चुनाव में जाएंगे? अब ये निर्णय
हमारी पार्टी के नेतृत्व का होता है, स्टेट की नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व वो मिलकर तय करते हैं क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। मैं तो एक छोटा सा प्रवक्ता हूँ, उनसे क्यों पूछ रहा हूँ। आप सभी का धन्यवाद। और हाँ,